मुझे नजर आ रहा है। स्वतंत्र देव जी के ऊपर बड़ी मतलब स्वतंत्र देव बने रहते तो क्या समस्या, उनके पास भी मंत्रालय है, केशव मौर्य के पास भी, ऐसा नहीं कि ये खलियर है वो खलियर नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं बिल्कुल अंदर जो मुझे नजर आया और पूरे प्रमाण मेरे पास में कुछ चीजों को लोगों ने बताया और बड़े ठोस तरीके से साफ तौर पे मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। स्वतंत्र देव जी ने जो भी जब इससे पहले भी जब वो मंत्री रहे थे योगी सरकार में भी उनके ऊपर गंभीर आरोप आए हैं, पार्टी के पास आए हैं, संगठन के पास आए हैं, और भले ही उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन संगठन और हाईकमान की नजर में उनकी छवि थोड़ी खराब हुई है। और इस बात को कहीं ना कहीं भले ही हल्ला नहीं मचा, भले ही कोई जांच नहीं हुई, भले, लेकिन स्वतंत्र देव जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित है, उनके ऊपर पार्टी ने बड़ा भरोसा किया। लेकिन जब उन्होंने विभाग जब देखा तब तक कई गंभीर शिकायतें आई हैं, पार्टी कोरम में उसको गंभीरता से लिया गया है। मुझे लगता है कि वो एक तरीके से जिम्मेदारी में कटौती उसकी एक वजह हो सकती है। जी ठीक बात है। आर के मिश्रा जी, जो बात मैं कह रहा था, नामित मुख्यमंत्री जब आप होते हैं क्या, तो आपको खुद में अपना दायरा पता होता है, दूसरा कहे ना कहे क्या, हर क्षण आपके दिमाग में एक बात रहती, भैया फलाने ने बैठाला है, ने हमें ने रामलाल को बैठाल देते, ये भाव रहता है। लेकिन जब आप वोट के जरिए चुनकर आते हैं, आपका चेहरा चुनाव में, बीच चुनाव में होता है और उस पर मोहर लगती है, तो आप स्वाभाविक है आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और आपके बॉसेस को भी समझ आता है, जो कल्याण सिंह के समय में हुआ और अब योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 में हो रहा। क्या इसका फर्क दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, शायद लग रहा है यहाँ पर सारे प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, समझ में आनी चाहिए उस चीज। देखिए योगी आदित्यनाथ जी पहले नॉमिनेटेड थे, ये कहना है हम लोगों का, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी वो आपने देखा जो फर्स्ट टर्म में भी वही था जो आज सेकेंड टर्म में भी है। इसीलिए नॉमिनेट और ये निर्वाचित की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई हमने नहीं देखा है जो कोई अंतर हो गया, उनकी कार्यशैली में अंतर हो गया या कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया, बल्कि हमें लग रहा है जिस टाइम में मनोनीत थे उस समय में भी उनकी कार्यशैली वही थी, जो जनता के प्रति उनका लगाव था, ग्राउंड पर जाकर के काम करना, 75 जनपदों में दौरा करना, ये कोविड काल की बात कर रहा हूं और वही सेकेंड टर्म में भी देख रहा हूं। तो मुझे लग रहा है मनोनीत और निर्वाचित में कहीं कोई फर्क नहीं है, आपकी कार्यशैली बेहतर होनी चाहिए। ये ठीक, आपने बड़ी आध्यात्मिक किस्म की बात कह दी है, ये व्यवहारिक नहीं है महाराज, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। केवी त्रिपाठी, क्या कोई पार्टी हो, छोड़िए बीजेपी, कोई पार्टी हो, ठीक, कमलापति त्रिपाठी और श्रीपति मिश्रा एक तराजू पर नहीं तुल जाएंगे ना? हेमवती नंदन बहुगुणा और कोई और, मतलब गुमनाम चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ले लीजिए यूपी का, एक तराजू पर नहीं तुल जाएंगे ना त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी, आप अंतर आता है ना? आर के मिश्रा साहब उससे सहमत हो असहमत हो वो अलग मामला है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अभी प्रधानमंत्री का प्रश्न आप विपक्ष के लिए पूछ रहे थे, कहीं न कहीं भाजपा में भी ऐसा है। योगी आदित्यनाथ जी की अगली महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, कहेंगे वो भी नहीं, लेकिन यहाँ संतुलन अमित शाह जी को और मोदी जी को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, केशव मौर्य को भी लाना पड़ेगा ऊपर उभार के, नहीं तो 24 फिर सामने है, 24 में मामला गड़बड़ा जाएगा। अपने विधानसभा क्षेत्र से हारने के बाद भी केशव मौर्य अभी पिछड़ों के बड़े नेता हैं। आपके यहाँ से मौर्य साहब जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं मिश्रा जी से नहीं स्वीकार। अरे जो गए उनका तो वैसे ही लफड़ा चल रहा भैया, वो श्रीकांत त्यागी के चक्कर में जो गए हैं वो तो वैसे ही फंसे घूम रहे श्रीकांत त्यागी के चक्कर में। जी त्रिपाठी जी, लेकिन बिल्कुल दिक्कत तो चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी की जो अभी की कार्यशैली और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर अंतर है, और कहीं ना कहीं इसी के कारण अव्यवस्था सरकार में फैली हुई है कि मंत्री खुद नहीं समझ पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्रियों को समझ में नहीं आता कि हमें कैसे प्रोटोकॉल या हमें कैसे महत्व मिल रहा है। केशव मौर्य जी को कल महत्व देने की एक झूठी कोशिश की गई है कि अब आप विधान परिषद में नेता होंगे। अच्छा भाई, ये सच्ची क्यों नहीं, झूठी क्यों है? मैं भी समझना चाह रहा हूं, सच्ची कोशिश क्यों नहीं मान रहे, इसको झूठी क्यों मान रहे भैया?
झूठी इसलिए मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप कब्जे में लिए हुए हैं। कहीं ये सरकार लोकतंत्र जैसी सरकार नहीं, ये तो तानाशाही जैसी सरकार है उत्तर प्रदेश में। अधिकारियों के आगे मंत्रियों की चल नहीं रही है। मिश्रा जी ये देखो, ये क्या करें त्रिपाठी जी, ये करें कि केशव मौर्य को झूठी कोशिश की गई है उनके लिए। झूठी क्यों है भाई? नहीं, तो विधान परिषद में सदन के नेता होने से केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री तो पहले से बने बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब एक झूठी और कोशिश कर दी गई कि नहीं, आप विधान परिषद नेता हैं तब भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक चीज आपको ये एहसास होता रहे कि बड़े बड़े पद होने के बावजूद भी देखिए त्रिपाठी जी, एक चीज बताऊंगा जो कि अपने अपने संगठन की बात होती है। अब कांग्रेस के अंदर में संगठन आपने देखा है जो किस तरह से बिखरा हुआ है। संगठन में कहीं कोई ऐसा है ही नहीं जो कि किसी को किसी से जोड़ा जाए। तो ये जो बिखराव है, ये चीज आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नजर नहीं आएगी आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कि यहाँ पर योग्य कार्यकर्ताओं की जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर उनको डिप्यूट किया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हर एक चीज को हर एक चीज से जोड़ना ये गलत है। मैं कह रहा हूँ आप अपने संगठन की बात अगर करेंगे तो आपके संगठन में अभी बिखराव है। चाहे G23 को लेकर के ले लें आप, क्या आप देखेंगे छोटे कार्यकर्ताओं छोटे कार्यकर्ताओं में योग्यता रहने के बावजूद फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसी पार्टी के अंदर में इस तरह की महत्वाकांक्षी जो बातें होती है उसमें उसको नजरअंदाज करना संगठन के प्रति, इसका मतलब ये है जो कि आप जवाबदेही बिल्कुल नहीं रखते हैं। आप जवाबदेही तय करने के लिए मैं एक चीज कहता हूँ, जो भी कार्यकर्ताओं का ठीक से उसका उपयोग करना ये हर एक संगठन में होना चाहिए। ये हर एक संगठन में बदलाव होना चाहिए। आपके संगठन में क्या चल रहा है मिश्रा जी, उसे देखिए। जो विपक्ष की पार्टी है उसकी बात छोड़ दीजिए, आपके संगठन की कमियों के चलते पूरा उत्तर प्रदेश झेल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पटरी पे नहीं चल रही है। अगर मुख्यमंत्री नहीं रहा, उत्तर प्रदेश झेल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले ये दुर्भाग्य है रहा था, लेकिन आज 2017 के बाद सुशासन की बात है। ठीक है। एक मिनट मीसम, मैं जैदी के पास चलूंगा। मीसम जैदी, आपने भी देखा अपनी ही पार्टी में जनता से मोहर लगवा के जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके उठना बैठना बोलना चालना फैसला लेना सब अलग रॉ में होते हैं। जब आप नियुक्त किए गए होते हैं किसी के द्वारा तो फिर आपका उठना बैठना बोलना लिखना पढ़ना फैसला लेना भाषण देना सब दूसरे अंदाज में होता है। इस बात से सहमत है मीसम जैदी आप? आपने अपनी पार्टी में भी देखा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में अंतर। अखिलेश यादव नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। जी अंतर की थोड़ा बहुत दबाव रहती है कि हम किसी के रहनो करम हैं और कहीं से ऑपरेट किए जा रहे हैं और जीतने के बाद पे कॉन्फिडेंस रहता है। बट काम करने वाला कहीं जो किसी स्थिति में भी हो और वो अच्छा ही काम करता है और किसी दबाव में नहीं रहता। अगर हमने ये फैसला कर रखा है कि हमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे हमारे जाने के बाद भी देश जनता याद रखे, तो जाहिर सी बात है जो हमने संविधान की शपथ ली है, जब हम शपथ ले रहे होते हैं तो हमें उसके दायित्व निर्वहन करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और यहाँ पर ये स्थिति यह है इस तरह की अहंकारी स्थिति है और यहाँ पर वन मैन शो वाला, और जिस तरह से भी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि यहाँ पर जो है वो राजशाही ज्यादा है, लोकतंत्र कम है, उसके तहत कार्य किया जा रहा है और बदले की कार्रवाई की जाती है सरकार के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं जनमानस का और आम जनता का भी नुकसान होता है। इसको कहीं ना कहीं अमिताभ जी नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर मूल कसोट और अराजकता की और जिस तरह से गरीबों का और दलितों का हनन हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और यहाँ पर ठीक है मीसम जैदी, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं फिर बहस को आगे बढ़ाऊं। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, कोई फैसला लूं तो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, अमर सिंह, 36 से पूछो तो क्या काम करें। ठीक, तो इसलिए इतनी सरल बात नहीं होती जो मीसम जैदी कह रहे हैं कि आपने संविधान की शपथ ली है और आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर कुछ नहीं सकते बाबू ना। आप एक मिनट, अरे भाई रुको, आपका भी कितना तजुर्बा है मीसम जैदी ना। मीसम जैदी एक नहीं कर सकते आप। एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, इतना तेज मत भागो। राजनीति में
थोड़ा देख के चलो, क्योंकि यहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। ठीक, काम में कैसे दिक्कत आती है, नावेद शिको के पास चलूंगा। एक छोटा सा छेपक और बता दूं। एक विवादित व्यक्ति नियुक्त किया गया एक आयोग का अध्यक्ष, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी कार्यकाल का, नहीं तो खामों का झाँव झाँव हो जाएगी, समय कम है। मैंने पूछा कि भाई ये क्यों नियुक्त किए थे फिर आपने, जब आपको पता था कि ये विवादित है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि फलाने लाए थे नाम, मैंने 15 दिन तक होल्ड रखा, लेकिन 16वें दिन फिर वही मसला सामने आ गया। मैं क्या करता, मैंने दस्तखत कर दिए। नावेद शिको, जब आप मनोनीत होते हैं तो ये परिस्थितियां रोज आती हैं, दिन में 3 दफे। जी, गलत कह रहा हूं क्या? और जब आप निर्वाचित होते हैं तो अव्वल तो कोई साहस नहीं करता, और साहस कर दे तो आप फाइल उसके हाथ में वापस भी लौटा देते हैं। बिल्कुल, ये देखा आपने अपने पत्रकारी जीवन में कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल। जी, समझे थे, ये मसला अभी समझना पड़ेगा, है ना।